तो हाँ जी, कैसे हो आप लोग? क्या आप भी यही सोचते हो कि जल्दी शादी करने से करियर खराब हो जाता है और कुछ भी करियर में बन नहीं पाता? फीमेल की बात कर रही हूँ। और वो भी पैसा कमा नहीं पाती, तो उसकी एजुकेशन भी रुक जाती है। और जल्दी शादी है मतलब यहाँ पे बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे जल्दी शादी मतलब जो आज की डेट में सोसाइटी ने बेंचमार्क सेट कर दिया ना कि 28, 29, 30 इज द न्यू नॉर्मल, है ना? तो मैं इसका भी अभी एक बड़ा फनी चीज बताती हूँ। तो 28, 29, 30 इज द न्यू नॉर्मल फॉर गर्ल्स टू गेट मैरिड। एंड अगर कोई इससे जल्दी करे यानी 22, 23 या 24 में, तो उसको कहते हैं बहुत जल्दी शादी कर ली। मैं यहाँ बाल विवाह के उस फेवर में नहीं हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही। तो क्या उससे करियर खराब हो जाता है? तो चलो अब इसको समझते हैं। आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा भी बताऊंगी। तो अब आप समझिए, लगभग 21 साल तक ग्रेजुएशन होती है, हाँ। उसके बाद अब कोई जॉब करेगा तो 23, 24 तक तो उसकी जॉब हो जाएगी, अगर बेसिक सी लाइन उसने पकड़ी हुई है, ग्रेजुएशन एंड देन जॉब, तो इतने तक तो हो जाएगी। तो मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, आज से 4-5 साल पहले अगर आप मुझसे मिले होते, 4-5 नहीं, आई गेस 2018, यस 2018 या 2019, 2019, आज से 6 साल पहले अगर आप मुझसे मिले होते, तो मैं यही बोलती कि लड़कियों को जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। उनको अपना करियर बनाना चाहिए। करियर से मतलब उनको पहले अपना करियर सेटल करना चाहिए, मतलब डिग्री विग्री ले लेनी चाहिए, फिर उसके बाद उनको जॉब करनी चाहिए, कुछ पैसा कमाना चाहिए 3-4 साल, देन दे शुड गेट मैरिड। ओके। अब लेकिन आज व्हेन आई एम हियर 6 इयर्स लेटर 2025 में जब मैं बैठी हूँ, तो मेरा ये पर्सपेक्टिव नहीं है। उसका रीजन है, मैंने इसको बहुत ही अलग तरीके से समझा। देखो, फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं यहाँ पे। मेल को एक बार साइड कर लो, सोसाइटी को साइड कर लो, सब चीजों को साइड कर लो। अ फीमेल नीड्स टू गिव बर्थ टू अ बेबी, दैट्स वेरी ट्रू, देना ही है। अब ऐसा किसी पे कंपल्शन नहीं है, बट मेजरली किसी फीमेल को आई गेस प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बट कुछ परसेंटेज को अगर छोड़ दो तो बर्थ तो देना है। तो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल 30 तक सबसे बेस्ट है, 35 तक यार ट्विस्ट हो गई, 30 तक सबसे बेस्ट है। 35 तक थोड़ी कॉम्प्लिकेशन के चांस है, और 35 से ऊपर जाओगे तो और भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है। मे बी कंसीविंग में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, या फिर अगर आपको कंसीव इजिली हो भी गया तो फिर भाई साहब जो टेस्ट होते हैं फालतू के वो भी करवाए जाते हैं। फिर डिलीवरी के टाइम भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन का चांस रहता है, एज पर द डॉक्टर। मैं ये अपने खुद के शब्द नहीं है, ये नेचुरल चीज है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। अब होता क्या है, अगर आप 28 में शादी कर रहे हो, नहीं नहीं, 28 में तो आप लड़का ढूंढोगे, तो 30 में जाके आप, या 32 में शादी करते हो, तो आप बच्चा कब करोगे? अब आप कहोगे क्या औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हुई है? क्या वो बच्चा पैदा करने की मशीन है? अरे भाई, ध्यान से समझो, इस प्रकृति पे मेजरली दो ही जेंडर है, मेल एंड फीमेल, मेजरली। बाकी और भी हैं, बट मैं मेन बात कर रही हूँ। अब एक मेल और फीमेल का पर्पस क्या है? एक फीमेल का पर्पस है टू गिव, इन दोनों का मेजर पर्पस है टू गिव बर्थ टू अ बेबी, बच्चे को जन्म देना, उसको नरिश करना, लाइफ को आगे बढ़ाना, ये पर्पस है। अब अगर वो फीमेल लेटर ऑन स्टेज पे करेगी, तो उसके लिए उतनी ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी, प्लस वो फिजिकली भी उतनी फिट नहीं होगी, उसका हस्बैंड भी उतना फिजिकली फिट नहीं होगा टू हैंडल द किड्स। कि भाई बच्चों को सिर्फ पैदा नहीं करना होता, उनको बड़ा भी करना होता है, उनके साथ खेलना भी होता है, उनको उठा के घूमना भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो कब करोगे? 35 साल में, 40 साल में? देन यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी, और फिर उसकी टेक केयर। हाँ, इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू आर अर्निंग इन करोड़, देन यू कैन डू वट एवर। तुम अपने एग्स फ्रीज करो, तुम अपना एग्स फ्रीज करो, 2-3 मेड्स रख लो, 4-5 मेड्स रख लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। 60 में भी बच्चा पल जाता है। अभी सिद्धू मूसेवाले के फादर का एग्जाम्पल लो, उन्होंने अभी करा है। दे हैव लॉट ऑफ मनी, दे कैन डू वट एवर दे वांट। मैं किसी को वो नहीं कर रही कि डिग्रेड नहीं कर रही, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि उनके पास उनके बेटे का पैसा है, प्लस उनका एक और इमोशनल रीजन भी था कि उनको एक बेबी चाहिए, तो उन्होंने वो चीज करी, ठीक है। तो एक रीजन हुआ कि बच्चा करना है, तो उस पर्पज से अपने को ये थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है कि बाद शादी के बाद करियर का क्या? अगर मान लो हमने करियर पहले नहीं बनाया, पैसे पहले नहीं कमाए, तो शादी के बाद क्या?
मैं बता रही हूँ, ये जो दिमाग में हमको इतना फीड किया गया है ना सिंस 10-15 years कि भाई लड़कियों के लिए सक्सेस क्या है, अगर वो कॉर्पोरेट में जा रही हैं, काम कर रही हैं, सुबह से शाम अपना घिसवा रही हैं, अपनी लगवा रही हैं, काम पे वर्क ठक 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 ठक, शी इज फोकस देयर, देन शी इज सक्सेसफुल. बट इफ अ फीमेल इज गिविंग बर्थ टू अ बेबी, करियर को थोड़े टाइम के लिए, आई एम नॉट सेइंग परमानेंट, थोड़े से टाइम के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, देन शी इज लाइक उसने कुछ छोड़ दिया लाइफ में, कुछ पीछे रह गई है, शी इज नॉट अ सक्सेसफुल वुमन. अ वुमन हु इज अर्निंग, हु इज सेक्रीफाइसिंग हर मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, शी इज मोर सक्सेसफुल. ये हमारे ब्रेन में डाली गई है चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एडवर्टीजमेंट से कह लो या किसी भी चीज से हमको यही समझाया गया. अब तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो वेट नहीं करेगी ना कि आपको सक्सेसफुल होना है. और बाय द वे लेट मी टेल यू अ क्लियर थिंग, what should be the ideal roadmap for a female? She should get married as early as possible after completing her education, basic education like graduation. उसके बाद अगर उसको कुछ और करना है, suppose someone wants to pursue post graduation then PhD, तो क्या PhD 30 साल के होने तक वो अनमैरिड रहे क्या? भाई उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी तो जा रही है ना. तो व्हाट शी शुड डू, बेसिक एजुकेशन कर लो, उसके बाद अगर जॉब करने का मन है तो करो, नहीं है वैसे तो आई सजेस्ट कि हर किसी को कमाना चाहिए, किसी भी तरीके से कमाना चाहिए लीगल वे, बट ऑब्वियस अनएथिकल वे नहीं बोल रही, लीगल वे से कमाना चाहिए. तो उसके बाद स्टार्ट फाइंडिंग पार्टनर, इधर बाय योर सेल्फ, इधर बाय योर फैमिली, जो भी आपका पैटर्न रहेगा. स्टार्ट फाइंडिंग द पार्टनर, जो भी आपको मिले, देन गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल, प्लान योर किड्स एंड टेक अ ब्रेक फॉर 2-3 years 4 years. प्रॉपर ब्रेक नहीं बोल रही, मतलब उस बीच में आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ भी काम पकड़ सकते हो. और एक तो काम करने में लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि भाई ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो भाई कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, तो मैं ये छोटे से लड्डू कैसे बेचूंगा, या ये कैसे करूंगा, मैं ऐसे कैसे करूंगी. अगर इतनी ही तुम में शर्म है तो फिर तुम लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, फिर तुम अपने करियर पे ही फोकस करो, फिर तुम नहीं कर सकते. ये उन लोगों के लिए जो लोग थोड़े से बेशरम है, लाइक मी. बेशरम इन द सेंस जो सोसाइटी के ज्यादा नहीं सुनते हैं कि भाई तुमको यही करना चाहिए, तुमको ये, तुम्हारे आर यू डूइंग दिस, मतलब भाई तुम मुझसे कभी मिलोगे ना तो मैं तुमको बता रही हूँ कि मैं क्या क्या काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अनलेस इट इज एथिकल. इसमें कुछ भी डिग्रेडिंग नहीं होना चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज से. तो व्हाट इज द राइट, पहले अपना शादी करो सही टाइम पे, 22 23 24 25 तक मैक्स आपकी शादी हो जानी चाहिए. नहीं भी करोगे तो कोई कुछ प्रेशराइज नहीं करा, बट इट इज बेस्ट सजेस्टेड. जैसे डॉक्टर भी बोलते हैं ना 30 से पहले किड कर लो तो अच्छा है, तो वैसे ही मैं भी बोल रही हूँ. देन प्लान योर किड्स अकॉर्डिंगली, टेक अ 2-3 years ब्रेक फ्रॉम योर करियर, नॉट प्रॉपर ब्रेक बट लिटिल बिट ब्रेक. अगर प्रॉपर भी लेना पड़े तो कोई बात नहीं, जिंदगी कहीं खत्म नहीं हो रही है, गोइंग टू अर्न इट, इफ यू हैव कैपेबिलिटी देन यू कैन डेफिनेटली अर्न इट. तो उसके बाद अपना ब्रेक लेने के बाद करियर पे पूरा फोकस करो ना, कौन रोक रहा है. बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, लाइफ भी है, सब कुछ है. बट अगर तुम्हें ये ब्रेन वॉश किया गया है सोसाइटी के द्वारा कि भाई तुमको तो सिर्फ कॉर्पोरेट में जॉब करोगे तो ही सक्सेसफुल होगे, देन माय डियर गर्ल, आफ्टर सम टाइम यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट, दिस डिसीजन. यू आर गोइंग टू रिग्रेट दिस डिसीजन कि मैंने उस टाइम पे शादी क्यों नहीं करी, मैंने उस टाइम पे बच्चा क्यों नहीं करा. आप लेटर ऑन स्टेज पे आपको रियलाइजेशन होता है. ए फीमेल जब इंटेंशनली, मैं बोल रही हूँ कि अगर नेचर ने वो चीज करी अलग बात है, बट एक फीमेल जब एक खुद से चूज करती है कि मेरे को अपने करियर पे फोकस करना, और एक एज निकल जाती है दैट शी इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू द बेबी, देन उसकी लाइफ में जो वैक्यूम आता है ना, इवन दो उसकी शादी भी नहीं हुई, तो उसको वो वैक्यूम वो खाता है, वो खालीपन उसको काटता है, वो समझ ही नहीं पाती मेरे साथ हो क्या रहा है. अभी मैं इसमें एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, रानी मुखर्जी का आप एग्जांपल लो. शी सेड कि मेरे को अपना दूसरा मेरे को बच्चा जल्दी कर लेना चाहिए था, बिकॉज आई व्हेन आई वांटेड सेकंड चाइल्ड
तो मैं कर नहीं पाई ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि उसका मिसकैरेज एंड समथिंग कुछ हुआ था, तो प्रेगनेंसी होल्ड नहीं हो पा रही थी। तो इवन इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस बात को मान रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? अगर आप अमीर हो, पैसे हैं, आप कुछ मर्जी कर सकते हो, एग फ्रीज करो, आप बाद में अपना करना चाहते हो करो। बट अगर आप नहीं हो सेलिब्रिटी, आप एक नॉर्मल इंसान हो, देन गो फॉर दिस बाबा। मैं बता रही हूँ हो जाएंगी चीजें। यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू अर्न। ओके, आई होप समझ आया हो। चलो बाय बाय, टेक केयर।